वो कौन थी? लास्ट एपिसोड। वो अपने होश बहाल करने की कोशिश कर रही थी कि उसके कानों में सुबहान की आवाज आई। सुबहान की मुसीबत ज़दा आवाज सुनते ही वो तो बिन जल मछली की तरह तड़प गई और जंगल में इधर से उधर पागलों की तरह भागने लगी। बिलाखिर उसको दूर कहीं दहकती आग नजर आई। सुबहान की आवाजें उसी तरफ से मुसलसल आ रही थी। वो बिना किसी बात की परवाह किए बगैर उस तरफ भागने लगी। भागते भागते न जाने कितने ही कांटे उसके पैरों में लगे थे। आंसू उसकी आंखों से रवां थे, मगर वो रुकी नहीं। वो उस जगह पहुंच जाना चाहती थी और पहुंच गई जहां सुबहान मौजूद था। सामने का मंजर दिल दिला देने वाला था। दूर से दिखाई देने वाली आग अब गायब हो चुकी थी। कुछ कदावर अजीब व गरीब मखलूकात सुबहान को घेरे हुई थी और वो मुसलसल रो रहा था। वो सब सफेद रंग के लिबास में मलबूस थे और उनके सर एक आम इंसान से कोई 5 गुना ज्यादा लंबे थे। सबने सुबहान के गिर्द एक दायरा बना रखा था जिसको उस पर वो मजीद तंग करते जा रहे थे। हया बेबसी से खड़ी ना रह सकी और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस तरफ लपकी तो फिर से मंजर बदल गया। अब हया ने खुद को एक वसी कब्रिस्तान में पाया जहां चारों तरफ दूर दूर तक कब्रें ही कब्रें थी। हया इधर से उधर देख रही थी कि उसको एक कब्र जरा खुली दिखाई दी, मगर जान निकाल देने वाला मंजर था ये कि उस कब्र में से कोई लेटा झांक रहा था जिसका पूरा जिस्म काला और आंखें मुकम्मल सफेद थी। वो मुसलसल हया की तरफ ही देख रहा था। ये देखते ही हया ने वहां से दौड़ लगा दी और ना जाने कितनी ही दूर वो भागती रही। जब उसकी सांस जवाब देने लगी तब थक हार कर वो एक जगह रुकी तो ये देखकर वो हिल गई कि जिस जगह से वो भागना शुरू हुई थी अभी भी वहीं खड़ी है। हया जोर जोर से रोने लगी। जिंदगी में पहली बार वो खुद को इतना लाचार महसूस कर रही थी। उसको अपने नजदीक से जरा शोर सुनाई दिया तो वो उस तरफ मुतवज्जा हुई। वही गिरोह जिसको उसने जंगल में देखा था। वो सब अजीब व गरीब वहशतनाक आवाजों में रो रहे थे। इस बार उन्होंने सुबहान को एक कब्र के ऊपर लिटा रखा था और उसके आसपास आग जल रही थी। आग के शोले इतने ऊंचे थे कि जैसे आसमान को छू लेंगे। वहां पर बहुत सी लकड़ियों का ढेर भी लगा था जिनको आग ने अपनी लपेट में ले रखा था। हया को ऐसा लगा कि वो हार चुकी है। उसे लग रहा था वो अपने बेटे को आखिरी बार देख रही है। वो आग आहिस्ता आहिस्ता करके सुबहान के करीब आती जा रही थी। वो तड़प रहा था, अपने माँ बाप को पुकार रहा था। हया बेबसी से घुटनों के बल गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। इतने में उसे रचना की आवाज सुनाई दी। उसने चिल्लाकर सुबहान को पुकारा था। हया ने गर्दन उठाकर जब देखा तो रचना दौड़ती हुई सुबहान के करीब पहुंच गई। तुम? हया ने हैरत से सवाल किया। जो ख्वाब आप देखती आ रही हैं वही सारे ख्वाब मैं भी देखती आई हूं, क्योंकि आप तो सुबहान की मां हैं, मगर मैंने भी इसको बिल्कुल मां की तरह चाहा है। शायद तभी वो इतना ही बोल पाई थी कि सुबहान की चीख ने उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया। बेटा सुबहान, रचना तड़प कर बोली और फिर बिना किसी बात के फिक्र किए वो आग में कूद गई। सुबहान को उसने उठाकर उस आग के शोलों से दूर फेंक दिया जिससे उसे मामूली चोट तो आई मगर उसकी जान बच गई थी। हया दौड़कर सुबहान के पास गई और उसको गले से लगाकर पागलों की तरह रोने लगी। ये देखे बगैर कि इसके बेटे की जान की खातिर वो मासूम लड़की
अपनी जान की बाजी हार गई। रचना को उस आग ने पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया था और वो बुरी तरह झुलस रही थी। बिलाखिर वो दम तोड़ गई। हया की आंख एक जोरदार चीख के साथ खुली। देखो हया, देखो, सुभान को होश आ गया है। नींद से बेदार होते ही एहसन की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो भी सुभान को जीता जागता देखकर खुशी से निहाल हो गई और वो दोनों खुदा का शुक्र अदा करने लगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मेरा नाम हया एहसन है, मुझे रचना से मिलना है। हया आज पूरे हफ्ते बाद रचना के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा उसके ससुर ने खोला था। आप कौन हैं? बुजुर्ग ने सवाल किया। मैं उसकी दोस्त हूं। अंदर आ जाओ बेटा, वो बोले और हया को आने का रास्ता दिया। घर में 2 ही कमरे थे और टूटा फूटा कुछ सामान था। हया को बिठाकर वो बुजुर्ग अंदर चले गए। कुछ ही देर में हया के लिए वो चाय बनाए लाए थे। अरे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी अंकल, मैं तो बस रचना से मिलने आई थी। मगर आप उससे कैसे मिलेंगी? उसका तो पिछले हफ्ते ही इंतकाल हो गया है। बुजुर्ग बोले तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर हया के दिलो दिमाग पर बिजलियां गिर गईं। ये बात सुनकर हया को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, मगर कैसे? खुदा जानता है बेटा, बस रात को मुझे दवा देकर अपने कमरे में जाकर लेटी। सुबह मेरी आंख धुएं से खुली तो मैं दौड़कर कमरे में गया। कमरे को आग लग चुकी थी, हर चीज राख हो चुकी थी, साथ ही मेरी बहू भी। देखो वो रहा कमरा। उन्होंने सामने की तरफ इशारा किया तो हया को आग से जला एक कमरा दिखाई दिया जो काला सिया हो चुका था। बेचारी बहुत ही बदनसीब थी। बचपन में माँ बाप गुजर गए। आज से 3 साल पहले एक बेटा हुआ था जो पैदा होने के 2 माह बाद ही गुजर गया। सुभान था उसका नाम, और फिर जवानी ही में बेवा हो गई। और अब वो बुजुर्ग अपना जुमला अधूरा छोड़े रोने लगे। हया के कान साए साए करने लगे थे। वो सब कुछ समझ गई थी जो वो ठीक वक्त पर ना समझ सकी थी। रचना वाकई में एक अच्छी लड़की थी। सुभान में वो अपने मरहूम बेटे को ढूंढती थी, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो सुभानी का हम उम्र और हम नाम होता। हया की आंखों से आंसू जारी थे और वो मुर्दा कदमों से चलती, पछतावे और शर्मिंदगी का बोझ लिए अपने घर की तरफ चलती थी।